मेरी क्लिनिक में कई मरीज ऐसे आते हैं जो महीनों तक खुजली को एक छोटी सी समस्या समझकर नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार होने वाली खुजली, त्वचा पर लाल गोल निशान या किसी भी क्रीम से आराम न मिलना फंगल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल सकती है। अगर आपकी खुजली 7 दिन से ज़्यादा समय से बनी हुई है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन के 5 शुरुआती संकेत, बचाव और होम्योपैथिक की कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल करोसिया AM आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल करोसिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन क्या है। फंगल इन्फेक्शन त्वचा की एक आम समस्या है जो फंगल नामक सूक्ष्म जीव के कारण होती है। गर्मी, पसीना और नमी वाले वातावरण में यह तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि बरसात और गर्मी के मौसम में इसके मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं 5 शुरुआती संकेत जो कि फंगल इन्फेक्शन में होने का कारण होते हैं। संकेत नंबर 1, लगातार खुजली। अगर खुजली बार बार हो रही है और पसीना आने पर बढ़ जाती है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। संकेत नंबर 2, लाल गोल निशान। त्वचा पर लाल गोल या फिर छल्ले जैसा लाल निशान बनना फंगल इन्फेक्शन का प्रमुख संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 3, जलन और चुभन, यानी कि खुजली के साथ साथ जलन या चुभन महसूस होना भी फंगल इन्फेक्शन की ओर संकेत कर सकता है। संकेत नंबर 4, त्वचा का छिलना। प्रभावित हिस्से की त्वचा सूखकर छिलने लगे या फिर सफ़ेद परत निकलने लगे तो उसे सावधान हो जाइए। संकेत नंबर 5, बार बार वापस आना, यानी कि अगर क्रीम लगाने के बाद कुछ दिनों तक आराम मिले और फिर वही समस्या वापस आ जाए तो यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलता है, यानी कि संक्रमण व्यक्ति के कपड़े, तौलिए या फिर व्यक्तिगत वस्तु साझा करने से, अधिक पसीना आने से, गीले कपड़े पहनने से और साफ सफाई की कमी से यह संक्रमण रोग फैलता है। अब बात करते हैं कि बचाव कैसे करें, यानी फंगल इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें। त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखें। नहाने के बाद शरीर की सिलवटों को अच्छी तरह से सुखाएं। रोजाना कपड़े और अंडरगारमेंट बदलें। किसी अन्य व्यक्ति को तौलिया, कपड़े या फिर व्यक्तिगत वस्तु ना दें। अधिक पसीना आने पर त्वचा को सूखा रखें। रोजाना साफ कपड़े, ढीले और सूती कपड़े पहनें। स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं और पसीना आने पर कपड़े बदलें। अब बात करते हैं कि कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए यदि आपको खुजली तेज हो तो। यदि संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, यदि खुजली के साथ पस, सूजन या फिर तेज दर्द हो, यदि बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, यदि मरीज को मधुमेह या फिर अन्य कोई बीमारी है तो भी डॉक्टर से जाके जल्दी संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में रोगी को लक्षणों के आधार पर दवा का चयन किया जाता है। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फंगल इन्फेक्शन की ग्रेफाइटिस। त्वचा की सिलवटों में फंगल इन्फेक्शन, अगर फंगल इन्फेक्शन जांघों, जोड़, गर्दन की सिलवट, कानों के पीछे या फिर पैर की उंगलियों के बीच हो, ऐसे मामले में त्वचा लाल हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाती हैं और कभी कभी चिपचिपा श्राद भी निकल सकता है। रात में खुजली बढ़ना इसका एक प्रमुख संकेत है। तब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रीफाइस 30 सुबह शाम 15 दिन तक ले रोगी को आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, फंगल इन्फेक्शन, यानी कि कई गोल गोल दाद की निशान हो। टेलेरियम होम्योपैथिक मेडिसिन उन मामलों में महत्वपूर्ण मानी जाती है जहां दाद के कई
गोल निशान आपस में जुड़कर बड़े घेरे बनाते हैं। प्रभावित जगह पर खुजली, हल्की पपड़ी और कभी कभी छोटे छोटे फफोले भी दिखाई दे सकते हैं। जब दांत के कई छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएं, तब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन टेलेरियम 30 सुबह शाम 15 दिन तक लें, रोगी को आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, फंगल इन्फेक्शन की। गोल या छल्ले के आकार के दांत। सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन उन मामलों में उपयोगी मानी जाती है जहां त्वचा पर अलग अलग स्थानों पर गोल या छल्ले के आकार के दांत दिखाई देते हैं। उनके साथ साथ खुजली और जलन भी हो सकती है। कई बार खुजलाने के बाद भी पसीना भी अधिक आने लगता है। ऐसे लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया 30 सुबह शाम 15 दिन तक लें, रोगी को आराम मिल जाएगा। ध्यान रखें, होम्योपैथिक में दवा का चयन रोगी के संपूर्ण लक्षणों को देखकर किया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार की दवा का सेवन स्वयं ना करें और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सा की सलाह अवश्य लें। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, comment and share.